जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज ये टेनिस का टूर्नामेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें वीमेंस का, गर्ल्स का, वेटरन्स का सभी इवेंट्स है। और ये पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति है जो ऑर्गेनाइज़ करती है पृथ्वीराज चौहान की स्मृति में, जिससे आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, खेल की भावना डेवलप हो। इस हिसाब से आज राजपूत छात्रावास के प्रांगण में जो कि स्कूल ऑफ टेनिस है, यहाँ पे प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। आपका परिचय? भरत सिंह चौहान टेनिस कोच। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर कुंदन नगर के इस विशाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर लॉन टेनिस का आयोजन आज से शुरू हुआ है, जो 3 दिन तक चलेगा। इसका फाइनल मुकाबला 3 दिन बाद होगा। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के इवेंट्स होंगे, छोटे बच्चों से लेकर के सीनियर्स और वेटरन्स और वुमेंस लेवल के भी टूर्नामेंट होंगे, मैचेस होंगे। इन 3 दिनों में जो मैचेस खेले जाएंगे उनके विनर्स को, रनर्स अप को, जो भी अच्छे खिलाड़ी होंगे, 24 मई को जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है तारागढ़ तलहटी के जो स्मारक है सम्राट पृथ्वीराज का, वहाँ पे जो मुख्य आयोजन होगा वहाँ हम इन विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के विभिन्न कार्यक्रमों में खेलों को एक प्रमुखता के रूप से जोड़ा गया। लॉन टेनिस के साथ साथ हमारी आयोजन समिति, जिसमें माननीय लखावत साहब, माननीय कंवर प्रकाश जी, कृष्णानी, संपत सांकला जी वगैरह सभी लोग हैं, इनकी अगुवाई में हम लोगों ने खेलों को एक प्रमुखता के रूप से लिया है, जिसमें सबसे पहले राइफल शूटिंग जो हमने ऑलरेडी करा लिया है, तीरंदाजी हम लोग हर साल कराते हैं। इसके अतिरिक्त लॉन टेनिस और अब एस्ट्रोटर्फ जो चंद्रवदाई नगर के मैदान पे खेले जाने वाला हॉकी टूर्नामेंट अब शुरू होगा, वो 21 से 23 तारीख तक वहाँ पे होगा। इस तरह के आयोजन हम लोग अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। और शहरवासियों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि 23 तारीख को सवेरे 6 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल जो कि बस स्टैंड के पास में है, वहाँ से हम एक मैराथन दौड़ का आयोजन करने हैं। उस मैराथन दौड़ में सभी एज ग्रुप के बच्चे भाग ले सकेंगे। और वो दौड़, एलिवेटेड रोड को हमने इस बार पहली बार चुना है कि जो भी धावक धाविकाएं उसमें आएंगी वो एलिवेटेड रोड पर चढ़ती हुई वापस जो छोटी भुजा है आगरा गेट की तरफ उतरने वाली, वहाँ से उतरते हुए जयपुर रोड होते हुए वापस इसी डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर संपन्न होगी। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे या जो भी लोग होंगे, उनको हमारी एक आयोजन समिति से जुड़ी संस्था है, उनकी तरफ से फल फ्रूट और कुछ दूसरे पारितोषिक भी दिए जाएंगे। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि एक टी शर्ट, जो पहले 100 बच्चे आएंगे उन्हें टी शर्ट उनको प्रदान की जाएगी। तो मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक इन इवेंट्स में भाग लें। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति जो है, हर वर्ष उनकी जयंती पर एक पूरे सप्ताह का प्रोग्राम रखती है और समारोहपूर्वक मनाई जाती है उनकी जयंती। उसके तहत खेल को भी जोड़ा गया है। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे राजपूत छात्रावास में जो हमारे टेनिस के कोच हैं भरत सिंह जी चौहान, उन्होंने जो ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध करवा रखा है, कोर्ट जो उपलब्ध करवा रखा है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति जो है लॉन टेनिस का आयोजन करती है हर वर्ष। तो उसके तहत आज जो है इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अजमेर के सभी आयु वर्ग के लोग और व्यक्ति और महिलाएं और पुरुष सब भाग ले सकते हैं। और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहता है, नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट है। इसका आज शुभारंभ हुआ है और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे पूर्वज पृथ्वीराज जी चौहान केवल हमारे ही नहीं, पूरे देश के प्रेरणादायक रहे हैं, पूरे देश के हीरो रहे हैं। उनकी जन्म जयंती समारोहपूर्वक मनाई जाती है और उसके तहत ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए राजपूत छात्रावास में किया जा रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। रणजीत सिंह राठौड़, सचिव, राजपूत छात्रावास, कुंदन नगर, अजमेर। हम लोगों को मिली। नया बच्चा पृथ्वीराज चौहान को कैसे जाने, ये हम लोगों की मन की ध्येय है। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के लिए ये सौभाग्य की भी बात है कि दिल्ली उपराजधानी हुआ करता था सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्य में, और अजमेर जो है राजधानी हुआ करता था। और अभी
सोनी के ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियल भी प्रारंभ होने वाला था, शायद आज होने वाला था, तो उसकी डेट एक्सटेंड करके 2 जून कर दिए। नए बच्चों को सोनी का उस पृथ्वीराज चौहान के उस सीरियल को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलने का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत ज़्यादा पढ़ने का हम लोगों को रियाज नहीं होता है, लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम होती है। नए बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंदर सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी होती है। और उपलक्ष्य में लखावत साहब का भी धन्यवाद दूंगा मैं। औकार सिंह जी लखावत साहब यदि 27 वर्ष पूर्व यदि स्मारक नहीं बनाते तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो जन जन तक पहुंचने की बात है वो नहीं पहुंच सकती। स्मारक बन के तैयार है, उसके अंदर और भी रिनोवेशन होने वाले हैं, उसकी जानकारियां भी हम लोगों को और ज़्यादा मिलने वाली है। मैं इतना चीज़ कहूँगा कि बच्चे आज इस टूर्नामेंट के अंदर जो जुड़ रहे हैं, हार और जीत के लिए ना खेलें, ये देखें कि हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खेल रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक विषय नहीं है, विषय ये है कि हम किसके लिए खेल रहे हैं। यदि हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खेल रहे हैं तो हमारे को गर्व होना चाहिए, उस राजा के लिए खेल रहे हैं जिसका हैप्पी बर्थडे 10 दिन का मन रहा है। प्रोग्राम चालू हो चुके हैं, प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे उनका 10 दिन का, एक राजा का 10 दिन का, जिसका भी साम्राज्य में कोई पैसा नहीं है, कोई महल नहीं है, परंतु उसके बाद भी उनका जन्मदिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम भी जीवन में ऐसे कुछ काम करें जिससे शायद हम लोगों का भी कुछ अलग से लोग पहचाने। मैं पिछले दिनों जब राजपूत हॉस्टल में आया था तो यहाँ पे बास्केटबॉल का एक ओपनिंग हुआ था। उन गुरु के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा, उस गुरु को सारे स्टूडेंट्स ने याद रखा और उसके नाम से स्टेडियम बनाया। और ये स्टेडियम सिर्फ आज नहीं बन के तैयार हुआ, वो स्टेडियम आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये मालूम रहेगा कि स्टूडेंट ने उन गुरु के नाम के ऊपर एक पूरा का पूरा स्टेडियम बनाया। और स्टेडियम बनाने के बाद पूरे शहर के अंदर एक वो सब लोग रिटायर हो चुके थे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सबके साथ में विक्रम बना आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब विक्रम बना के साथ से भी थी और विनीत जी ने मेरे को उनके साथ भी जोड़ के बहुत अच्छा काम किया। मैं तो बना के साथ भी मतलब कि आपसे मेरा संबंध आज का नहीं है, मैं बहुत छोटा था, ये बच्चा जो है इतना छोटा छोटा सा, जब मैं प्रकाश फोटो सेंटर पे जाया करता था तब उस समय मेरे को समझ लो आप लोगों ने उंगली पकड़ा के वेस्टर्न रेलवे के अंदर आप